मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात। तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये नज्म तो आपने सुनी ही होगी। करोड़ों नौजवान दिलों का ढांढस बढ़ाने वाली ये नज्म उससे कहीं ज्यादा है। दरअसल यहाँ महबूब का मतलब आशिक से नहीं बल्कि मुल्क, देश या वतन से है। दुनिया में और भी कई चीजें हैं जिनसे मोहब्बत की जा सकती है। इसको लिखा था फैज अहमद फैज ने, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो बात करते हैं फैज अहमद फैज की, एक शायर, लेखक या फिर एक क्रांतिकारी। आप इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। फैज की लिखी हुई हर नज्म, हर रचना ने लोगों के अंदर एक अलग छाप छोड़ी। वो न सिर्फ पाकिस्तान में ही मशहूर हैं बल्कि हिंदुस्तान में भी उनको उसी अदब के साथ पूछा जाता है। उनके चाहने वाले एक मुल्क या एक देश तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में फैज की रचनाओं की कद्र की जाती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग नज्म के साथ फैज का ध्यान पारंपरिक उर्दू शायरी से हटकर उद्देश्य के साथ लिखी जाने वाली कविता की ओर गया। फैज ने इस नज्म की शुरुआत से पहले एक फारसी कवि निजामी के एक उदाहरण के साथ इस बात को स्वीकार कर कहा था कि दिल ए बुफरो खत्म जान खरीदूं, जिसका मतलब है मैंने अपना दिल बेच दिया है और एक आत्मा खरीदी है। फैज का जन्म 13 फरवरी 1911 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। फैज ने अपना ज्यादातर वक्त पाकिस्तान की जेलों में ही गुजारा और जेल में ही फैज ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी, जो बाद में चलकर काफी मशहूर हुई। फैज की लिखी हुई नज्मों का एक एक शब्द सत्ता पर बैठे लोगों के दिल थरथरा देता था। पाकिस्तान की हुकूमत उनसे डरती थी। बात है 1977 से लेकर 1988 की। पाकिस्तान में तानाशाह जियाउल हक का शासन था, जिन्हें फैज ने लगातार चुनौती दी थी। उसी कड़ी में फैज ने अपनी सबसे मशहूर रचना हम देखेंगे लिखी, जिसे साल 1986 में गायिका इकबाल बानो ने विरोध स्वरूप लाहौर में काली साड़ी पहने हुए गाकर मशहूर कर दिया था। तब इसे सुन रहे लोगों में मानो बिजली दौड़ गई हो और तब से ये नज्म रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट की पुकार बन गई। बोल की लब आज़ाद है तेरे, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, और नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। उनकी कुछ प्रमुख और मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है। आज के दौर में फैज को जानना और पढ़ना बेहद ज़रूरी है।